अमरीका का ईरान के साथ आज ओमान में मुज़ाकरात का दावा। सदर ट्रंप की जानिब से नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ, मार्को रूबियो और जेरेड कुशनर को ओमान में मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत देने का बताया। मुज़ाकरात को ईरानी ख्वाहिश करार दिया। अमरीकी हुक्काम ने दावा किया है कि ईरान ने अपना हॉर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमले को गलती करार देते हुए इसे सख्त कीर हल्के की कार्रवाई कहा। ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात की बहाली को इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद से मशरूत कर दिया। लबनान में जंगबंदी के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने, ईरानी तेल की बरामदात मामूल पर वापस लाने का मुतालबा कर दिया। ईरान ने मुज़ाकरात शुरू करने की दरख्वास्त की खबरों को भी मुस्तरद कर दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी खबरसां इदारे के मुताबिक गुफ्तगू में अमरीका ईरान मुज़ाकरात का जायजा लिया गया। समंदरी रास्तों की सलामती यकीनी बनाने पर बात हुई। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के साथ सिक्योरिटी के फरोग की कोशिशों की हिमायत पर जोर दिया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का अमरीका ईरान हालिया कशीदगी पर तशवीश का इजहार। कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का राबता। दोनों रहनुमाओं का मुज़ाकरात और सिफारती कोशिशों के तसलसल की ज़रूरत पर जोर। इसहाक डार का फ़रीक़ैन से तहम्मुल और सालिसी की कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए वक्त देने पर जोर। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान और क़तर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी से राबते। ईरानी सदर से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने फ़रीक़ैन से इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद पर जोर दिया। कहा, क़तर के अमीर से गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने तमाम फ़रीक़ैन की जानिब से किए गए वादों पर अमल दरामद को ज़रूरी करार दिया। अमरीका ने ईरानी मालियाती नेटवर्क्स पर नई पाबंदियां आयद कर दी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामनेई के मुबैना माली मुआविन अली अंसारी समेत 13 अफराद और इदारों को ब्लैक लिस्ट कर दिया। पाबंदियों में ईरान के 3 एक्सचेंज हाउसेज और मुतादिद फ्रंट कंपनियों को भी शामिल किया गया है। अमरीकी महकमा ख़जाना ने दुबई में मुक़ीम ईरानी बैंकर और कारोबारी शख्सियात पर पासदारान इनकलाब और ईरानी हुकूमती शख्सियात को माली मुआवनत फराहम करने और ईरानी बैंकों के लिए अरबों डॉलर मुंतकली का इल्ज़ाम आयद किया। अमरीकी महकमा ख़ारिजा ने कहा है कि इन पाबंदियों का मकसद ईरान की क़यादत की आलमी मालियाती निज़ाम तक रसाई महदूद करना और गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़राए मुनक़ता करना है। तेहरान कभी अमरीका के आगे नहीं झुकेगा। अमरीका मुफाहमती याददाश्त से पीछे हटा तो ईरान अपने दिफा के लिए तैयार है। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर ग़ालिबाफ का बयान। कहा, ईरान अपने वतन के दिफा की तैयारियां कभी नहीं रोकेगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मुफाहमती याददाश्त की खिलाफवर्जियों का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, ईरान ने अब तक अपने वादों की पासदारी की है। इसके बरक्स अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना MOU के पैराग्राफ 9 की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। अमरीका ने मुत्तहिदा अरब अमारात को बरामदात के लिए खुसूसी सहूलतों वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया। जदीद अमरीकी टेक्नोलॉजी और दिफाई सामान तक रसाई आसान बना दी। खबर एजेंसी के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात A5 एक्सपोर्ट कैटेगरी में शामिल होने वाला पहला खलीजी और तुर्की के बाद दूसरा इस्लामी मुल्क है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए अमरीकी तिजारती पॉलिसियों में रियायत को ईरान के खिलाफ जारियत में हिमायत का नतीजा करार दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के एहतसाब का मुतालबा किया। कहा, अमरीकी महकमा तिजारत की बरामदात पर कंट्रोल के ज़वाबित में नरमी ईरान के खिलाफ अस्करी जारियत की हिमायत के बदले में दी गई है। तालीमी इदारे सिर्फ दरसगाहें नहीं बल्कि ख़वातीन की इज़्ज़त, खुद मुख्तारी और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने वाली महफूज जगहें होनी चाहिए। जिनसी हरासानी को बर्दाश्त करना तालीमी मिशन से इन्हराफ है। सुप्रीम कोर्ट ने तालीमी इदारों में हरासानी के खिलाफ सख्त इक़दाम और मौसर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। तहरीरी फैसले में कहा कि तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में हरासानी के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक पर मौसर अमल दरामद किया जाए। कानून के मुताबिक इन हाउस इंक्वायरी कमेटियों का क़याम और ख़वातीन असातिज़ा को शिकायत के फौरी और मौसर अज़ाले की सहूलत फराहम करना लाज़मी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत
बंदरगाही राबतों में बेहतरी से मुतालिक आला सतह का इजलास। बंदरगाही राबतों में बेहतरी, ऑपरेशनल निज़ाम को मौसर बनाने, इदारों के दरमियान ताउन बढ़ाने और तिजारत और लॉजिस्टिक्स को आसान बनाने पर गौर। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान का जोग्राफियाई महल वक़ू एक अहम कौमी असासा है। बेहतर राबतों से मुल्क ज़्यादा से ज़्यादा मुआशी फ़वाइद हासिल कर सकता है। बलूचिस्तान के साहिल पर हादसे के शिकार कार्गो तैयारे के मेंटेनेंस रिकॉर्ड का जायजा लेने इस्लामाबाद से तहकीकाती टीम पहुंच गई। समंदर से बरामद मलबे का मुआयना किया। तैयारे का मजीद मलबा भी समंदर से निकाल लिया गया। ब्लैक बॉक्स अब तक न मिल सका। अमले के 5 लापता अरकान की तलाश भी जारी। निजी कार्गो कंपनी का तैयारा शारजा से कराची आते हुए मंगल की रात हादसे का शिकार हो गया था। तैयारे में अमले के कुल 5 अरकान सवार थे। सिंध और बलूचिस्तान समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म। सिब्बी मुल्क का गर्म तरीन शहर, 44 डिग्री की गर्मी 56 डिग्री महसूस की गई। दादू में 43 डिग्री की गर्मी 46, जैकबाबाद में 42 डिग्री की गर्मी 50, नवाबशाह में 40 डिग्री की गर्मी में 48 डिग्री का एहसास, तुरबत में 38 डिग्री की गर्मी 43, हैदराबाद में 38 डिग्री की गर्मी 40, पेशावर में 35 डिग्री की गर्मी 40, लाहौर में 34 डिग्री की गर्मी 44, कराची में 34 डिग्री की गर्मी 36 डिग्री महसूस की गई। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आइंदा 3 रोज़ मौसम मरतूब, मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। सुबह और रात में कहीं कहीं बूंदाबांदी का इम्कान। हैदराबाद और गिरदनवाह में शदीद गर्मी के बायस नहरों दरियाओं पर नहाने वालों का रश। 3 माह में 50 से ज़ायद अफराद डूब गए। ज़िला इंतजामिया ने दफ़ा 144 के तहत नहाने पर पाबंदी लगा दी। शहरियों का हुकूमत से हिफाजती इक़दाम का मुतालबा। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर के 29 मुकदमात की समाअत। अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 18 अगस्त तक तौसी कर दी। बुशरा बीबी के वकील फैसल मलिक अदालत में पेश हुए। अरबों रुपए के फंड्स के जिम्मेदार अफराद को जमानत देना एहतसाबी अमल पर अवामी एतमाद को मुतासर कर सकता है। ये जराइम आम जराइम से मुख्तलिफ नौयत रखते हैं। ऐसे मुकदमात में जमानत के वक्त मुख्तात रवैया अख्तियार करना जरूरी है। पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे के डिजाइन में मुबैना तब्दीली की तहकीकात शुरू कर दी। पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे के डिज़ाइन में मुबैना तब्दीली की तहकीकात शुरू कर दी। JIT बनाने पर भी गौर। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने RDA से मंसूबे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक NOCs, मंजूर शुदा नक्शों और दीगर मंजूरियों का जायजा लिया जा रहा है। रिंग रोड सर्विस एरिया मंसूबे पर 75 करोड़ 32 लाख रुपए से जायद की सरमायाकारी की गई थी। सरकारी वाजिबात की मद में 3 करोड़ 17 लाख 84 हज़ार रुपए जमा कराए गए थे। PTI दौरे हुकूमत में रिंग रोड डिज़ाइन में मुबैना तब्दीली का मामला सामने आया था। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सितंबर तक 300 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। महरूम तबके और 2 लाख रुपए माहाना आमदन वाले वालिदैन के तलबा की फीस मुआफ होगी। मुकम्मल फीस अदा करने वालों के लिए भी 10% कोटा मुख्तस होगा। 65 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस में दाखिलों के लिए 71,000 से ज़्यादा तलबा उम्मीदवार हैं। इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस पंजाब में तालीमी इनकलाब है, जिसे हर डिवीज़न, हर डिस्ट्रिक्ट और तहसील में बनाना चाहते हैं। दाखिलों के लिए तलबा का रश सरकारी स्कूलों पर एतमाद की बहाली का सबूत है। अमरीकी कौंसल जनरल के वफ्द का लाहौर में इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का दौरा। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और दीगर वज़रा ने अमरीकी वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द ने EPA कंट्रोल रूम का दौरा किया। माहौलियाती मॉनिटरिंग सिस्टम का जायजा लिया।
सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने वक्त को ब्रीफिंग में बताया कि नवंबर 2024 में लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर था, अब सूरत हाल बेहतर है। वज़ीर आला ने पंजाब में 2 साल के अंदर क्लाइमेट चेंज पर तारीखी बजट दिया। इनकी हिदायत पर EPA को इख्तियारात और वसाइल फराहम किए गए। कराची में रेबीज़ का शिकार ख्वाजा अजमेर नगरी की 28 साला खातून इंतकाल कर गई। महकमा सेहत के मुताबिक रवा साल सिंध में रेबीज़ से इंतकाल कर जाने वालों की तादाद 17 हो गई। अस्पताल हुक्काम के मुताबिक खातून को 1.5 माह पहले कुत्ते ने काटा था। बर वक्त वैक्सीन ना लगवाने के बायस खातून रेबीज़ से मुतासिर हुई। मीरपुर खास में जाली आमिल की 2 लड़कियों से ज्यादती और 1 लड़की के कत्ल का वाकया। पुलिस ने 13 साला ज़ेरे इलाज लड़की का बयान रिकॉर्ड कर लिया। लड़की ने बयान में जाली आमिल पर मकतूला और उसके साथ ज्यादती की तस्दीक की। मेडिकल टीम के मुताबिक लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में कुछ रोज लगेंगे। जाली आमिल और उसका साथी गिरफ्तार। गोटकी की तहसील उबाड़ो के करीब खातून के साथ मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून के शौहर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुल्ज़िमान उन्हें मुकदमा वापस लेने के लिए धमकियां दे रहे हैं। लाहौर के इलाके कहना में शौहर का सरेआम बीवी पर तशद्दुद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुल्ज़िम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम ने घरेलू नाचाकी पर खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया। तफ्तीश जारी। कोयटा से अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस 2 रोज मुअत्तल रहने के बाद बहाल कर दी गई। रेलवे हुक्काम के मुताबिक कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस मुसाफिरों को लेकर रवाना हो गई। पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस कोयटा आएगी। ट्रेन सर्विस रेलवे ट्रैक पर मरम्मती कामों के बाइस मुअत्तल थी। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि पाकिस्तान में तेजी से बढ़ती आबादी मईशत, वसाइल और आवाम की जिंदगी के लिए बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। पाकिस्तान में शरह पैदाइश 3.6% है, जो जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा है। अगर यही रफ्तार जारी रही तो 2050 तक पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 39 करोड़ हो जाएगी। इसके लिए अभी से मनसूबाबंदी ज़रूरी है। और अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान की जानिब से अपने कत्ल के खदशे का इजहार। ईरान को 1000 मिसाइलों से निशाना बनाने की धमकी लगाई। कहा, ईरान ने उन्हें कत्ल करने या इक़दाम कत्ल की कोशिश की तो इसके संगीन नताइज होंगे।